हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपकी यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए हमने यानी कि एडुटैप ने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हमने ऑलरेडी काफी चीजें जो वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए आज जो हम उसी सीरीज को जो है वो कंटिन्यू करते हुए एक और इकोनॉमी के नए टॉपिक के ऊपर जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने क्वांटिटेटिव टूल के बारे में बात करी थी, आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में। तो क्या होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, वो सारी चीजें आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो पता चलेंगी। और बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो ये रहेगा, क्योंकि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से जो है वो क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है और वेरियस एग्जाम्स में जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बन रहे हैं लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ये सेशन आपके लिए होने वाला है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि कौन सा जो है इनमें से क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। ठीक है, यानी कि तीन जो है वो आपके क्वालिटेटिव टूल है और एक जो है वो क्वालिटेटिव टूल नहीं है, तो वही आपने बताना है कि कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है क्रेडिट रेशनिंग, बी है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सी है मॉरल सुसेशन और डी है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपके पास जो है चार ऑप्शन गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा जो है वो आपका इसमें नहीं आता, यानी कि क्वालिटेटिव टूल्स में नहीं आता है। तो अब अगर हम बात करें आपके सही आंसर की, तो आपका सही आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। ठीक है, कि ओएमओ जो है वो आपका क्वालिटेटिव टूल है, ठीक है, सॉरी क्वांटिटेटिव टूल है, मतलब कि ओएमओ जो है वो आपका क्वालिटेटिव टूल नहीं है, जबकि क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुसेशन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपके क्वालिटेटिव टूल्स हैं। और ये क्वालिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं? ये वो टूल होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं टू रेगुलेट क्रेडिट एलोकेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो है वो आपके रहते हैं, यानी कि जो फ्लो ऑफ मनी होता है, क्रेडिट होता है, वो सारी चीजें जो है वो आपकी कहां से होती है? क्वालिटेटिव टूल से। बाकी जो है ओएमओ की बात करें तो ये है आपका क्वांटिटेटिव टूल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द आरबीआई परसुएडिंग बैंक्स टू फॉलो इट्स गाइडलाइंस विदाउट स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, कि कौन सा ऐसा क्वालिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है, विच रेफर्स टू द आरबीआई परसुएडिंग बैंक टू फॉलो इट्स गाइडलाइंस विदाउट स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। तो अगर ए ऑप्शन की बात करें तो वो है एससीसी, यानी कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, बी है मॉरल सुसेशन, सी है क्रेडिट रेशनिंग, डी है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये चार आपके पास जो है क्वालिटेटिव टूल्स हैं, आपने बताना है कौन सा ऐसा क्वालिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का जिसको रेफर किया जाता है आरबीआई का टू परसुएड बैंक टू फॉलो इट्स गाइडलाइंस, कि वो इसकी जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो करे विदाउट एनी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। ठीक है, सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि मॉरल सुसेशन। की मॉरल सुसेशन जो है वो एक इज अ परसुएसिव मेथड है, जहां पे आरबीआई एडवाइस करता है और इन्फ्लुएंस करता है बैंक्स को टू फॉलो इट्स क्रेडिट पॉलिसी रेदर देन एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है मॉरल सुसेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू डिस्करेज एक्सेसिव स्पेकुलेशन इन सर्टेन सेक्टर, कि कौन सा ऐसा क्वालिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का जिसको यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा टू डिस्करेज एक्सेसिव स्पेकुलेशन, एक सर्टेन सेक्टर्स में जो भी एक्सेसिव स्पेकुलेशन हो रही है उसको डिस्करेज करने के लिए। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है आपका मॉरल सुसेशन, बी है क्रेडिट रेशनिंग, सी है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और डी है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये आपके पास जो है वो चार ऑप्शन गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब सिलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो ये एक आपका क्वालिटेटिव मेजर है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेकुलेटिव सेक्टर्स, जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट है, रियल एस्टेट है ना, टू प्रिवेंट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ताकि जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो यहाँ पे कॉज ना हो। क्लियर? तो ये आपने जो है वो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ये आज क्वेश्चन आपके होंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव टूल्स इन्फ्लुएंसेस क्रेडिट बाय एडजस्टिंग द कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन, कि कौन सा जो है वो आपका क्वालिटेटिव टूल है जो कि इन्फ्लुएंस करता है क्रेडिट को बाय एडजस्टिंग द कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन्स। ऑप्शन ए है क्रेडिट रेशनिंग, बी है मॉरल सुसेशन, सी है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और डी है रेपो रेट। तो ये चार जो है वो आपके पास गिवन है।
सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन सी यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है, टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ कोलेटरल रिक्वायर्ड टू सिक्योर लोन्स, कि मिनिमम कितना जो है वो कोलेटरल चाहिए लोन को सिक्योर करने के लिए, और अगर हम मार्जिन को इंक्रीज करते हैं तो आरबीआई कैन रिड्यूस एक्सेसिव बोरिंग, तो आरबीआई जो है वो एक्सेसिव बोरो को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का आपने मतलब समझना कि इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ कोलेटरल दैट रिक्वायर्ड टू सिक्योर लोन। ठीक है, तो जब इस तरह से बात आती है, लोन से रिगार्डिंग बात आती है, कोलेटरल से रिगार्डिंग बात आती है, तो कौन सा क्वालिटेटिव टूल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इसको, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर करेक्ट, कि कौन सा जो है वो मतलब स्टेटमेंट है क्वालिटेटिव टूल्स के रिगार्डिंग जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दे एम टू रेगुलेट हाउ क्रेडिट इज यूज्ड, ठीक है, रेदर देन कंट्रोलिंग द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। सेकंड है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रेफर टू सेटिंग अ मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन कोलेटरल। थर्ड है मॉरल सुसेशन इज अ लीगली एनफोर्सिएबल डायरेक्टिव इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। तो ये तीन स्टेटमेंट जो है वो आपको गिवन है। सही अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स की तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्वालिटेटिव टूल्स के रिगार्डिंग जो है वो बिल्कुल सही है, और यहीं से हमें पता चलता है क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में कि जो क्वालिटेटिव टूल्स का क्या काम होता है कि ये रेगुलेट करता है क्रेडिट एलोकेशन को रेदर देन कंट्रोलिंग इट्स टोटल वॉल्यूम, की वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं करता है, ये रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट एलोकेशन जो है वो आपकी क्वालिटेटिव टूल्स जो है वो करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है क्योंकि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है ये इंश्योर करता है कि बोरोवर्स मेंटेन अ मिनिमम मार्जिन व्हाइल टेकिंग लोन। ठीक है, कि जब बोरोवर लोन लेता है तो वो मिनिमम मार्जिन का जो है वो ध्यान रखें, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखें, तो दैट कम्स अंडर द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि जो मॉरल सुसेशन है इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ये जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये एक परसुएसिव टूल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये परसुएसिव टूल। ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो आप स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आप इसको एक इस तरह से मान सकते हैं बट स्ट्रिक्टली बाउंडेशन नहीं होती है, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये एक परसुएसिव टूल है जो कि यूज करता है आरबीआई। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब क्रेडिट रेशनिंग अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है एज पर द क्रेडिट रेशनिंग जो कि क्वालिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट अलाउज द सेंट्रल बैंक टू लिमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है, ये जो है वो सेंट्रल बैंक को अलाउ करता है कि टू लिमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, की जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन है उसको जो है वो कंट्रोल करके रखे, लिमिट एक लिमिटेशन जो है वो उस पर अप्लाई करे, दैट बैंक्स कैन इशू टू स्पेसिफिक सेक्टर। ठीक है, कि जो बैंक जो है वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को जो है वो इशू करता है। सेकंड है इट इज यूज टू प्रमोट प्रायोरिटी सेक्टर्स बाय एलोकेटिंग क्रेडिट मोर एफिशिएंटली, एंड थर्ड है इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग इंटरेस्ट रेट फ्रीक्वेंटली टू डिस्करेज एक्सेसिव बोरिंग। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कि यस क्रेडिट रेशनिंग जो है वो यूज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा टू लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स, की वो जो क्रेडिट लोन की जो चीजें हैं उसको लिमिटेशन करके रखें, उसको लिमिट में रखें। ठीक है, फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स के लिए। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि इट हेल्प्स इन डायरेक्टिंग लोन टुवर्ड प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे कि आपका एग्रीकल्चर है एंड एमएसएमईज है। थर्ड आपके इनकरेक्ट है क्योंकि जो क्रेडिट रेशनिंग है दैट डज नॉट इन्वॉल्व चेंजिंग इंटरेस्ट रेट, कि यहाँ पे जो है वो चेंजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट से इसको कोई मतलब नहीं है, ना ही ये इसमें इन्वॉल्व होता है, विच इज अ क्वांटिटेटिव टूल, जो कि आपका एक क्वांटिटेटिव टूल जो है वो करते हैं। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि रिगार्डिंग सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज अ मेथड वेयर सेंट्रल बैंक्स रेगुलेट द फ्लो of credit to specific industries. Second, it is used to prevent speculative activities in sectors like stock markets and real estate. Third, it applies to all sectors equally, ensuring uniform credit allocation. तो ये तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है। अगर हम बात करें एससीसी यानी कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के हिसाब से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कि जो आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है ये रेगुलेट करता है क्रेडिट को टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज दैट मे लीड टू इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव स्पेकुलेशन को, जैसे कि रियल स्टेट में, स्टॉक मार्केट में और कमोडिटीज में। बट थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि इट डज नॉट अप्लाइड इक्वली टू ऑल सेक्टर, बल्कि ये टारगेटेड होता है स्पेसिफिक एरियाज में वेयर स्पेकुलेशन नीड्स कंट्रोल। ठीक है,
कि एक पर्टिकुलर एरियाज को जो है वो मेनली ये टारगेट करता है जहाँ पे स्पेकुलेशन को जो है वो कंट्रोल की जरूरत है, जहाँ पे उसको कंट्रोल किया जाता है, मेंटेन किया जा सकता है, तो वहां पर जो है वो इस चीज की जरूरत रहती है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, देखिए सिलेक्टिव नाम में ही मतलब है कि सिलेक्टिव, सिलेक्शन एक बहुत ही लिमिटेड और एक सिलेक्टिव स्पेसिफिक एरियाज में जो है वो ये टारगेट करता है, ना कि इक्वली हर जगह जो है वो अप्लाइड है। क्लियर? दैट्स वाई आपकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉरल सुसेशन आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मॉरल सुसेशन से रिगार्डिंग जो है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज अ नॉन मैंडेटरी टूल वेयर द आरबीआई परसुएड्स बैंक टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। सेकंड है कि जो आरबीआई है दैट यूजेस ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एंड मीटिंग्स टू इन्फ्लुएंस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है नॉन कॉम्प्लायंस विद मॉरल सुसेशन लीड्स टू लीगल पेनल्टीज अगेंस्ट बैंक। तो ये तीन स्टेटमेंट जो है वो आपकी गिवन है। अब बात करते हैं सही स्टेटमेंट की, तो आपका सही स्टेटमेंट जो रहता है वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है कि मॉरल सुसेशन जो है वो एक नॉन कोर्सिव टेक्निक है जो कि यूज्ड की जाती है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि आपको होता है कि मॉरल सुसेशन जो है नॉट अ लीगली बाउंडिंग बट इट इज अ परसुएसिव टूल, तो इट्स अ नॉन कोर्सिव टेक्निक है जो कि आरबीआई यूज करता है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, इट इज डन थ्रू मीटिंग्स स्पीचेस एंड आरबीआई रिपोर्ट्स एंड देयर आर नो लीगल पेनल्टीज। थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल पेनल्टीज नहीं होती है फॉर नॉट फॉलोइंग मॉरल सुसेशन, क्योंकि इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग। मॉरल सुसेशन आपको बाइंड नहीं करता है, बल्कि यहाँ जो इसके जो रूल्स हैं, इसके जो भी चीजें ये बताता है उसको आप मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, बट यू आर नॉट लीगली बाइंडिंग विद दैट। ठीक है, कि अगर आप मॉरल सुसेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई या कोई भी पेनल्टी दी जाएगी। क्लियर? बिकॉज इट्स अ परसुएसिव टूल। डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये एक तरह का रिवीजन क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कौन कौन से जो है वो आपके क्वालिटेटिव टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। फर्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेकंड है क्रेडिट रेशनिंग, थर्ड है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और फोर्थ है बैंक रेट। तो कौन कौन से जो है वो आपके क्वालिटेटिव टूल्स हैं, तो ऑलरेडी आपने जो है इसको पढ़ा है, तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। कि जो क्रेडिट रेशनिंग और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है ये आपके क्वालिटेटिव टूल्स हैं, बल्कि जो आपका ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बैंक रेट है ये आपका क्या है, क्वांटिटेटिव टूल है। क्लियर? बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू इन्फ्लुएंस कमर्शियल बैंक्स थ्रू परसुएशन रेदर देन रेगुलेशन। तो आपको बोला है कि कौन सा क्वालिटेटिव टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी का जो कि आरबीआई यूज करता है टू इन्फ्लुएंस कमर्शियल बैंक, कि वो कमर्शियल बैंक्स को इन्फ्लुएंस कर सके थ्रू परसुएशन रेदर देन रेगुलेशन। यहाँ पे देखिए परसुएशन का यहाँ पे जो है वो यूज आया, तो आपने बताना कौन सा सही है। ऑप्शन ए है क्रेडिट रेशनिंग, बी है मॉरल सुसेशन, सी है ओपन मार्केट ऑपरेशन और डी है रेपो रेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही ऑप्शन की तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि मॉरल सुसेशन, क्योंकि यहाँ पे आया परसुएशन, ठीक है, नॉट लीगली बाउंडिंग। तो परसुएसिव टूल कौन सा है आपका, मॉरल सुसेशन। क्लियर? इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमने डिस्कस किए। बहुत सी चीजें हमने जो है वो यहाँ से ऑलरेडी क्लियर कर ली जो इन क्वेश्चंस के थ्रू हमने जो है वो पढ़ी है। तो गाइस इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपको हर एक सेशन, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर मिलता रहे, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।